हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमोस्कायर पे। तो सब बढ़िया हो ना, मस्त हो ना? चलिए, वेरी गुड गाइस। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझाया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझाने के पहले मैंने आपको सीक्वेंस भी समझाया था, टर्म्स भी समझाया था कि सीक्वेंस किसको कहते हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किया था। हाँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो डेफिनेटली देख लेना। आपको जो है यहाँ पे आई बटन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, है ना? तो आई बटन पे जो आपका लिंक है गिवन, वहाँ से देख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ओपन करोगे तो सारा लिंक गिवन है हर वीडियो का, एक से लेकर के जो भी अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सब वीडियोस का जो है लिस्ट है आपका दिया हुआ। तो आपको जो चैप्टर आपका डाउटफुल लग रहा है उस वीडियो को आप इजिली देख सकते हो। चलिए, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सम पढ़ने वाले हैं, सम टू द nth टर्म पढ़ने वाले हैं, है ना? तो चलिए गाइस, जल्दी से वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया है, जिसमें है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 2। ऑफ कोर्स क्लास 10th का है, मैथ्स एंड बाय मी, यानी कि जेपी सिन्हा है। ओके, अपना नाम भी थोड़ा सा दे देते हैं, कभी कभी आप लोग मेरा नाम भूल ना जाओ। आप लोग ऐसे तो याद रखते नहीं हो मुझे, याद करते नहीं हो मुझे, मेरे वीडियो को लाइक करते नहीं हो, तो ऐसे तो याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। तो आगे है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, सबसे सेकेंड स्लाइड हमारा सबसे पहले आता है यहाँ पे। तो सेकेंड स्लाइड वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कहता है, यानी कि एपी के बारे में कहता है। जो मैंने पिछले दिन बताया था कि एपी एक स्पेशल तरह का सीक्वेंस है। ऐसा सीक्वेंस है कि इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं। यानी कोई पहला टर्म हो गया 2, दूसरा टर्म अगर यहाँ से हो गया 10, तीसरा टर्म हो गया 18, 14, फिर चौथा टर्म यहाँ से हो गया 18 के बाद अगर आप देख लो 26, मान लेते हैं ऐसे करके कोई भी टर्म्स बने हुए हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। यहाँ देखो 8 का डिफरेंस हुआ, यहाँ भी 8 का डिफरेंस हुआ, यहाँ भी कितने का डिफरेंस हुआ? 8 का डिफरेंस हुआ। तो जो ये डिफरेंस आए हैं, ये डिफरेंस सेम होने चाहिए, देन दिस इज कॉल्ड एपी। ओके गाइस, और एपी का nth टर्म भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर इसका nth टर्म निकालना हो, यानी Tn निकालना हो, तब आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और यही लास्ट से निकालना हो तो l माइनस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो लास्ट से निकालने के लिए ये, और फर्स्ट से निकालने के लिए ये। तो ये हमारे एपी का गाइस क्या हो जाता है? ये हमारे एपी का हो जाता है फॉर्मूला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्योंकि हमको आज सम पढ़ना है, तो सम पढ़ने के पहले जरा सा पढ़ते हैं सीरीज को। किस चीज को पढ़ते हैं? सीरीज को। देखिए, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा सीक्वेंस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज। और पता है आपको एक मजे की बात, एपी को पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय एपी को एपी नहीं कहा जाता था। उस समय एपी को कहा जाता था सीक्वेंस एंड सीरीज। एंड गाइज, अभी भी जब आप क्लास 10 में जा करके पढ़ोगे तो इसको कहा जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। क्यों? इसलिए क्योंकि सीक्वेंस जब आप पढ़ते हो तो सीक्वेंस का एक छोटा सा कंडीशन है एपी, जो आप एपी पढ़ रहे हो। सीक्वेंस और भी तरह के होते हैं। सीक्वेंस जीपी में भी होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। सीक्वेंस जो होते हैं एचपी में भी होते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो सीक्वेंस अलग अलग तरह का हो सकता है। ओके, लेकिन आपको जो पढ़ना था सीक्वेंस, वो एपी वाला पढ़ना था, कॉमन डिफरेंस वाला। इसलिए आपको इसका नाम स्पेशली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रखा गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होता है वो ऐड होकर के नहीं बनता है, डिफरेंस लेकर के नहीं बनता है, ये रेशियो निकल के बनता है। इसमें जो एपी जीपी में जो टर्म्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, अगर पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4 है, तो तीसरा टर्म 8 होगा, चौथा टर्म 16 होगा। देखो ये मल्टीपल में होगा, मल्टीपल मल्टीपल होते चला जाएगा। ओके, तो एच जीपी जो होता है वो मल्टीपल में होता है, और एचपी जो होता है वो एचपी एपी की का इन्वर्स होता है। मान लेते हैं कोई टर्म एपी में है, वो है 2, 4, 6, 8, तो अगर इसका इन्वर्स कर दें 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ऐसे कर दें, तो दिस इज कॉल्ड एचपी। इसको एचपी कहेंगे, इसको जीपी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? एपी कहेंगे गाइस, ये जो बीच वाला टर्म है।
तो एपी आप समझ ही चुके हो, तो एपी के लिए ही हम लोग को यहाँ सम पढ़ना है, तो उसी को क्या कहा जाएगा, सीरीज कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने डेफिनेशन भी आपके उसी के अकॉर्डिंग लिखा है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी। एक्चुअल में एपी का ही सम नहीं, किसी भी सीक्वेंस का सम क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है। यहाँ एपी की जगह आप हटा करके सीक्वेंस भी लिख सकते हो कि द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के सम के टर्म्स के सम को सीरीज कहते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है एपी वाला, तो इसलिए मैंने यहाँ एपी लिख डाला। जैसे एग्जांपल के लिए गाइस 2 4 6 8 अगर कोई सीक्वेंस है तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या कहला जाएगा, सीरीज। मतलब कोई भी आप सीक्वेंस उठा लो, सीक्वेंस आपके पास ऐसे कोई मिलता है 3 7 11 15, ये देखो सीक्वेंस है, कैसा वाला सीक्वेंस है, एपी वाला, डिफरेंस इक्वल डिफरेंस इक्वल डिफरेंस इक्वल, ऐसा वाला। तो अगर मैं इसमें सम कर दूं 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे करते चला जाऊं, मतलब सम करते जाऊं इन सारे टर्म्स का, तो ये क्या कहला जाएगा, सीरीज कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, सीरीज। ये आपने देखा कि सीरीज किसको कहते हैं, सम को कहते हैं। 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 ऐसे जो भी जोड़ते जाए, तब सवाल ये हमारा अराइज होता है कि भाई इसको सम कैसे करेंगे, एक एक नंबर को तो जोड़ने लगे तो हो गया, दिन पूरा बर्बाद। तो इसको सम करने का कोई शॉर्टकट टेक्निक, कोई शॉर्टकट फार्मूला होना चाहिए। चलिए, क्या फार्मूला है गाइस इसके सम का, सम का फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए यहाँ पहला टर्म होता है, एल यहाँ पे लास्ट टर्म होता है, ए प्लस एल। और इसी फार्मूले को अगर पूरा तोड़ के लिखा जाए तो होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके गाइस, तो ये बन जाता है हमारा सम टू द एन टर्म का फॉर्मूला, कि एन टर्म तक कोई भी चीज़ हो तो उसको कैसे हम लोग सम करते हैं, कैसे हम लोग उसको जोड़ते हैं, इसका बन जाता है फार्मूला। तो इसको कहते हैं सम टू द nth टर्म, nth टर्म तक का सम है ये, सम करने का फार्मूला, सम करने का क्राइटेरिया कि कैसे इसको जोड़ेंगे, है ना। तो हम लोग इस तरह से ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन अब सवाल ये फिर से अराइज होता है आपके पास कि सर ये फार्मूला आया कैसे। तो चलिए हम लोग ज़रा सा इसके बैक वापस पीछे वाले स्लाइड पे आते हैं और इस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे। तो यहाँ पे भी लेकिन कुछ कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। ऐसा करते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हाँ, तो फर्स्ट स्लाइड देखिए खाली है बिल्कुल यहाँ पे, है ना। तो इसमें हम बता देते हैं कि इसमें कैसे ये फार्मूला है। तो चलो आप ज़रा सा मुझे बताओ कि अगर मुझे कोई भी सीक्वेंस सम करना हो तो सम करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला टर्म कोई an लिख सकते हैं गाइस। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट में भी लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये है a1 यानी टर्म 1, और ये है फिर a1 प्लस डी लिख सकते हैं, ये है a1 प्लस 2d, 2d मिल करके ये बना है। ऐसे करते करते ये आगे गए होंगे तो हम इधर लास्ट तक पहुँचे होंगे। तो लास्ट में पहुँचने के जस्ट एक पहले रहा होगा l माइनस डी, और सबसे आखिरी वाला रहा होगा l यानी लास्ट टर्म, जिसको आप n कहते हो, tn कहते हो। तो इस फॉर्मेट में लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना गाइस। ये मैंने सेम टू सेम किया है, ज़रा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे फिर मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। a1 को मैंने a1 ही लिख डाला, कोई दिक्कत नहीं। a2 को क्योंकि ये एक बार कॉमन डिफरेंस जोड़ करके आता है तो इसको मैंने a1 प्लस डी लिख डाला। a3 को दो बार कॉमन डिफरेंस जोड़ के आया होगा तो इसको मैंने a1 प्लस 2d लिख डाला। a4 को लिखते तो a प्लस 3d लिखते, तीन बार डिफरेंस जोड़ के आएगा। ऐसे करते करते लास्ट वाला जो आया होगा वो एल टर्म होगा, और लास्ट के एक एक जस्ट जो पहले आया होगा वो क्या आया होगा, वो आया होगा एल माइनस डी, कह सकते हैं ना। बस इसी टर्म को हमको अच्छे से ध्यान में रखना है, यानी हमारा s इज इक्वल टू आया है a1 प्लस डी प्लस a1 प्लस 2d प्लस डॉट 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 करते चले जाइए l माइनस डी प्लस l। और एक बार इसी सम को ये जो सम टू द nth टर्म है, इसी सम को
हम एक बार उल्टा लिख सकते हैं क्या, पीछे से, पीछे से। तो इसको मैंने l को आगे लिख दिया l प्लस, इसको फिर मैंने लिखा l माइनस डी। जैसे आपको कोई भी चीज़ सम करना हो 2+4, या आप इस सम को लिखो 4+2, तो बात बराबर होता है ना। तो एक बार मैं पीछे से लिख रहा हूँ l प्लस डी प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आते हुए फिर हो गया a प्लस डी, और फिर यहाँ पे हो गया प्लस a1, ऐसे बन गया। अब इन दोनों को जरा हम जोड़ देते हैं। ये जो दोनों मैंने आपको लिखा है ऑरेंज कलर से इक्वेशन, दोनों को जोड़ देते हैं। तो एस एन एस एन मिल हो गया 2SN, दो सम हो गया। तो दो सम बराबर क्या आ गया, यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ो, तो a प्लस एल कह सकते हैं या a1 प्लस एल, a1 फर्स्ट टर्म है, l लास्ट टर्म है। जरा इसको जोड़ो इन दोनों को, इसमें देखो क्या होगा, d और d, प्लस d है माइनस d है, कट जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा बच्चों, a प्लस एल। ऐसे ही आगे जितना भी आप करते जाओ हर बार वही आएगा। यहाँ भी देखो, इसको जोड़ो, एक d प्लस में एक d माइनस में कट जाएगा, क्या बच जाएगा, a प्लस एल, या l प्लस ए या a प्लस एल। इसके बाद अगला में भी क्या आ जाएगा, a प्लस एल या a1 प्लस एल, a1 भी लिख सकते हो चाहो तो। तो ये क्या आ रहा है, देखो डिफरेंस हर बार कटते चला गया, डिफरेंस कट करके सब a प्लस एल बन गया, यानी 2SN इज इक्वल टू हो गया n टाइम, ये पूरा n टाइम है ना, बार बार ऐड होते गया, ऐड होते गया, तो n टाइम ऑफ a प्लस एल आ गया। क्या आ गया, n टाइम। अगर n टाइम आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अगर इधर डिवाइड में भेज दिया जाए तो हो जाएगा n/2, इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस एल, दैट बिकम द फार्मूला। यही तो फार्मूला था। इसी को आप अगर थोड़ा सा सजा के लिखते हो तो ये हो जाएगा n/2 इंटू a, और l लास्ट टर्म को भी तोड़ दो, तो लास्ट टर्म का फार्मूला मैंने क्या बताया था, a प्लस n-1, और इंटू में मैंने d बताया था। अब देखो यहाँ से a और a ये ऐड हो गया, तो यही बन गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दैट्स ऑल गाइज। तो यही होता है सम का फार्मूला, जो कि बहुत ही आसान है। या तो आप डायरेक्टली आप इसमें ये यूज़ कर लो n/2 और a प्लस एल, या तो आप डायरेक्टली यूज़ कर लो गाइज ये वाला फार्मूला, n/2 a प्लस एल यूज़ कर लो अगर लास्ट टर्म पता है तो, और लास्ट टर्म नहीं पता है तो आप ये वाला यूज़ कर लो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी यूज़ कर लो। तो ये सम का फॉर्मूला होता है। तो चलिए, आई होप सो आप सम अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस ज़रा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन टाइम। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 27, 24, 21 शुड बी टेकन सो देयर सम विल बी ज़ीरो, ताकि इनका सम जो हो जाए वो ज़ीरो हो जाए। तो सम ज़ीरो हो जाना है हमको, तो SN का फार्मूला लगाएंगे। ऑफ कोर्स सम का फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको पता ही है, यहाँ पे सॉरी a मैं पहले लिख दिया। फार्मूला होता है n/2 अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो गाइज सम तो हमको ज़ीरो करना है, तो हम ज़ीरो लिख दिए यहाँ। इधर हो गया n/2, n नहीं पता है क्योंकि n ही तो निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब n टर्म्स हमको निकालना है, इंटू 2a यानी 2 इंटू a है 27, पहला टर्म 27, प्लस n-1, n फिर से नहीं पता है, रहने दो। डिफरेंस कितना है, देखो डिफरेंस यहाँ -3 का है, तो ये हो गया -3। हाँ ये बात ध्यान रखना गाइज, डिफरेंस हमेशा T2 माइनस T1 करके निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 24, फर्स्ट टर्म 27, तो डिफरेंस कितना, -3, ना कि 3, तो -3। अब देखो ये n/2 वाला टर्म इधर भेज दे डिवाइड में, तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो जीरो से इधर वाले जाके ख़त्म। ये 27 दूनी हो गया 54, और प्लस यहाँ हो गया ये 3n, 3 से गुना करके, प्लस नहीं -3n एक्चुअली, क्यों, क्योंकि ये माइनस में था। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3, ये बन गया। तो ये हो गया 57 माइनस 3n इज इक्वल टू 0। अब 3n को इस साइड ले आओ ताकि प्लस में हो जाए, तो 3n इज इक्वल टू 57।
तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइज 57/3। तो 57/3 कहने का मतलब क्या, कितना आ जाएगा आंसर 19। तो n का आंसर आ गया, n का वैल्यू आ गया, यानी 19 टर्म तक हम जोड़ेंगे, सम करेंगे तो हमारा सम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे गाइज। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म। पहला 25 टर्म्स का सम निकाल लो एपी का, जिसका nth टर्म का फॉर्मूला ये हो, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का वैल्यू ये हो। तो nth टर्म अगर ये है तो हम इसका फर्स्ट टर्म जरा निकाल लें t1। तो t1 हो जाएगा कितना 2 माइनस 3 इंटू n n n n का वैल्यू मैंने क्या लिया, यहाँ 1 लिया, तो 1 यानी कि क्या बन के आ जाएगा देखो 2 माइनस 3 यानी कि -1। इसी तरह इसका 25 टर्म तक का सम करना है, तो 25th टर्म निकाल लो। तो 25th टर्म हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 25। तो ये हो गया 75, 75 माइनस 2 कर दो यानी कि -73 आ गया। दोनों टर्म निकल गया, लास्ट टर्म निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया। अब हमको सम निकाल देना है, तो सम इज इक्वल टू n/2, यहाँ डायरेक्ट a प्लस एल यूज़ कर लो क्योंकि फर्स्ट टर्म पता ही है, लास्ट टर्म पता ही है। तो n/2 यानी 25/2 और a पहला टर्म -1 और आखिरी वाला टर्म -73। ये हो गया 25 गुना 2/2 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा -74। 74 से काट देते हैं इसको जरा गाइज, ये हो जाएगा 37 टाइम, मतलब -37 इंटू 25। ये आ गया आंसर। इसको अब प्रोडक्ट कर देना है, प्रोडक्ट करके जो भी बचेगा उसको आंसर लिख देना है। तो बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चन हैं और आसान आएंगे भी आपके, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होना है, अच्छे से बस कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाओ। आगे देखिए कहता है गाइज द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and 45 रेस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स आर 400 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45, बोल भी दिया है, सारे टर्म्स का सम जो है वो है 400। चलिए कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना मतलब डी निकालना। तो पहला टर्म है ये, ठीक है, लास्ट टर्म है ये, लेकिन टोटल कितने टर्म्स हैं ये मुझे नहीं पता। तो टोटल टर्म्स मान लिया मैंने कि n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, n टर्म्स आर देयर, ऐसा मान लिए। तो n टर्म्स हैं तो उसके हिसाब से 45 इज इक्वल टू रहा होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिफरेंस रहा होगा। मतलब n माइनस 1 इंटू डी का जो वैल्यू होना है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5 इधर ले जाओ, 45 माइनस 5 यानी कि 40, ये इसका वैल्यू होना है। चलिए ये वैल्यू जान गए। अब आ जाते हैं सम वाला फार्मूला पे। सम टू द n टर्म इज इक्वल टू क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पूरा फार्मूला। तो पूरा फार्मूला हमने लिखा। सम है 400, n/2 नहीं पता, 2a पता हो गया, 2 5 जा 10, ए फर्स्ट टर्म 5 था तो 2 5 जा 10 कर दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे देखो निकाले हैं 40 लिख देते हैं गाइज। 2 से इधर भेज दो, ये हो गया 800 इज इक्वल टू n इंटू 50 का 0 0 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल 16 बार, यानी n जो होगा वो 16 होगा। निकल गया। अब n निकल गया तो इसमें पुट करना दो, d भी निकल जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इंटू डी, 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू डी इज इक्वल टू 40। तो d डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइज 40/15। 5 से 3 बार में, 5 से 8 बार में, 8/3 आंसर, 8/3 आंसर। देखो कितना आसान। लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात है, अगर पहले ही आप SN लगाने चल जाते भाई तब तो हो गया कल्याण, तब आपसे बनने वाला ये नहीं था। इसलिए पहले इसको ध्यान से सोच समझ के बनाना कि इसमें क्या क्या फार्मूला हम लगा सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एपी का इसी तरह से, सम टू द 5 टर्म, सम टू द 7 टर्म इज इक्वल टू 167 एंड सम टू द 10 टर्म इज 235, देन फाइंड द एपी। एपी ही फाइंड करिए। तो देखिए सम टू द 5 टर्म, 5 टर्म का सम, 5 टर्म का सम मतलब 5/2,
इंटू 2a, a हमको नहीं पता है तो 2a प्लस n-1 यानी कि 4, पाँचवा टर्म है 4d, उसके बाद फिर से यहाँ पे प्लस 7 टर्म तो 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू है 167, ऐसा है। जबकि इधर सम टू द 10 टर्म, 10 टर्म का सम भी इधर बताए हुए हैं, तो 10 टर्म का सम इधर से लिख दो निकाल के, तो हो जाएगा 10/2, 10 टर्म 10/2 n/2 वाला फार्मूला इंटू 2a प्लस 10 टर्म के लिए n-1 यानी 9d इज इक्वल टू हो जाएगा 235। तो ऐसे आपको दो इक्वेशन देखे बन रहे हैं। अब करना कुछ नहीं है, इसमें से देखना है कि हम कैसे इसको कॉमन वॉमन ले सकते हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं, बस उसके बाद आपके पास आंसर अपने पास हो जाएगा। चलिए यहाँ से 2 हम कॉमन निकाल के काट दें, तो 2 कॉमन निकाल के काट दें तो ये बन जाएगा 5a और ये बन जाएगा 5 2 ज़ 10d। इसमें से भी 2 ज़रा कॉमन निकाल के काट दें तो ये हो जाएगा, बन जाएगा 7a, ये हो जाएगा 7 3 ज़ 21 सॉरी यहाँ मैं 31 लिख दिया, 21d इज इक्वल टू 167। इसमें 7a और 5a को जोड़ दो तो 12a, d वाला को जोड़ दो तो 21 और 10 यानी 31d इज इक्वल टू हो गया गाइज 167। जबकि इस वाले टर्म को अगर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये यहाँ से कट करके 5 बार आया, 5 को उधर भेज दिए तो यहाँ पर 2a प्लस 9d, अब 5 उधर डिवाइड में चला गया तो डिवाइड में चला जाएगा तो आ जाएगा 4 9 49, ठीक है, 4 टाइम 20 एंड 9 टाइम 9 5 जा 35, सॉरी 7 टाइम 7 5 जा 35, 47 आ गया। बस इन दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं। तो इसको मैंने 6 से कर दिया मल्टीप्लाई जानबूझ के ताकि ये इससे कैंसिल होने लायक बन जाए, तो इसको 12a बना दिए, इधर 9 6 हो गया 54d, इधर हो गया 47 6 7 6 42, 4 कैरी हो गया, 6 4 24 और 28। बस अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन 1 इसको मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और a इससे निकाल लो या d निकाल लो, कोई भी एक चीज़ निकाल लो। चलिए तो आगे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको पुट कर देते हैं गाइज, 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 282 को, तो यहाँ से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके कितना बच जाएगा, देखिए 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 23d माइनस में इज इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा माइनस में 12 में से 7 गया यानी कि 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गया यानी 1, यहाँ 1 में से 1 गया यानी 1, माइनस में इतना, इसका भी माइनस माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 115/23 यानी कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो डिफरेंस जो हो गया गाइज, वो डिफरेंस आ गया हमारा 5। अब डिफरेंस अगर 5 आ गया तो a निकालने की बात है, चलिए a निकाल लेते हैं। इसमें 2a प्लस 9d इज इक्वल टू था 47, इसमें d का वैल्यू अगर रख देते हैं तो 2a प्लस 45, 9 5 जा 45, d क्योंकि 5 है इज इक्वल टू हो जाएगा 47, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 47 माइनस 45 यानी 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो गाइज हमारा जब a निकल गया है, d निकल गया है, तो अब हम क्या इसका SAP बता सकते हैं, इसका जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। पहला टर्म 1 हो ही गया, दूसरा टर्म हो जाएगा a प्लस डी यानी 1 प्लस 5 यानी कि 6, तीसरा टर्म a प्लस 2d यानी 1 प्लस 10 यानी कि 11, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, 5 5 करके बढ़ते चला जाएगा, तो 11 के बाद 16, 16 के बाद 21, ये हमारा AP हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जितने भी हैं ये सब के सब AP के दो ही फॉर्मूले पे हैं, पहला टर्म n का फॉर्मूला और जो दूसरा हमारा फॉर्मूला है वो है सम का फॉर्मूला। तो एक और भी AP का बाकी है क्लास, और उस क्लास में मैं और भी ढेर सारा क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा जो क्वेश्चंस आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस हो, है ना। तो अगले वीडियो में वो मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइज।
हाँ, सो गाइज कैसा लगा आपको एपी का ये सेकेंड टेस्ट? तो सेकेंड जो हमारा यहाँ पे वीडियो था, इसमें मैंने आपको सम के बारे में बताया कि कैसे सम टू द एन टर्म कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी मैंने करके दिखाया है ना, कि एन टर्म के क्वेश्चंस हों तो सम कैसे निकालते हैं। कई बार सम के बजाय आपको सम ही पहले से गिवन होगा और आपको एपी निकालने कहा जा सकता है। तो जब भी जो भी कहा जाए निकालने के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप ध्यान से सोचना क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको कैलकुलेट क्या करना है, बस इतना ध्यान से सोचना। ये ध्यान से सोचते ही आप इजीली कैलकुलेट कर सकोगे, आप इजीली उसको बना सकोगे, है ना, क्योंकि दो ही तो फार्मूला यूज़ करना है। एक वही यूज़ करना है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दूसरा यूज़ करना है सम टू द एन टर्म वाला, है ना, यानी ए एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दैट्स अबाउट इट गाइस। तो जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि मैं और भी आगे वीडियो ऐसा बनाते रहूं आपके लिए, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी के आइकॉन को भी दबाइए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो हमारा मिल सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।